हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके नाम से आपको पता लग रहा है एलिमिनेशन, इट मींस कुछ ना कुछ यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर कार्बन एटम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लगा दिया ए, यहाँ पर लगा दिया बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको प्रोवाइड किया कोई रिएजेंट। तो अब जब रिएक्शन होगा तो रिएजेंट की वजह से क्या होगा, ये ए और बी जो हैं ये आपके बाहर निकल जाएंगे। तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट ए बी प्लस, अब यहाँ पर क्या रह गया आपका, कार्बन रह गया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ये ए और बी आपके बाहर निकल गए। बट यहाँ पर आप देखिए कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर तो 3 ही यहाँ पर आपको बॉन्ड दिख रहा, वैलेंसी तो इसकी कंप्लीट नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड होगा, तभी तो 4 वैलेंसी से कंप्लीट होगी, 1 2 एंड 2 4। इस कार्बन की भी 2 और 3 1 4, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी यहाँ पर हमारा अल्कीन बन जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमने लिया ए और बी, यहाँ पर कोई रिएजेंट प्रोवाइड किया हमने, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ए बी एलिमिनेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और बना ए बी प्लस यहाँ पर कोई अल्कीन बन गया, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी का फॉर्मेशन हो रहा। तो यहाँ पर कुछ चीजें हमें क्लियर हो रही कि यहाँ पर कोई आपका, जैसे सपोज किया कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर से कोई स्मॉल एटम है या स्मॉलर एटम के, जैसे ए और बी हैं, दो हैं यहाँ पे, तो कोई स्मॉल एटम हो गया या कोई ग्रुप ऑफ स्मॉलर एटम्स जो हैं वो आपके एलिमिनेट होकर के बाहर निकल रहे हैं। यही तो हो रहा है यहाँ पर, ए और बी हमारा एक बड़े मॉलिक्यूल के अंदर से बाहर निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो बन रहा है ए बी। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन करते जाइए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्मॉलर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एलिमिनेटेड, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और पॉइंट क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कीन फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड से बन रहा है डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड कंपाउंड है ना ये सिंगल बॉन्ड, यानी एल्कीन हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, उससे बन रहा है अल्कीन यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सैचुरेटेड कंपाउंड से आपका क्या बन जा रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी अनसैचुरेटेड है मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड है, यानी ये अल्कीन बन रहा है आपका। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर सैचुरेटेड से बना हमारा अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बॉन्ड जो है हमारा, बॉन्ड यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर जब हमने ए और बी लगाया है तो ये सिग्मा बॉन्ड, इन सब की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ए और बी में तो एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड बन रहे हैं। इन दोनों के बदले जब ये दोनों एलिमिनेट हुए तो यहाँ ए बी बना, अगर आप इसको लिखेंगे ऐसे तो ऐसे ही तो लिखेंगे ए, फिर यहाँ सिग्मा बॉन्ड बी, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा और एक यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा, बाकी सारे बॉन्ड तो सेम है आपके ये कार्बन वाले। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड जो है आपका, दो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से दो सिग्मा बॉन्ड आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं ए बी, और बन क्या रहा है फाइनली ब्रेक होने के बाद यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा और एक हमारा पाई बॉन्ड बन रहा, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या था, दो सिग्मा बॉन्ड थे, ब्रेक हुए तो बना एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर हमें एक और पॉइंट क्लियर हो रहा कि यहाँ पर जो रिएक्शन हमारा हो रहा है वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक। अब वो कैसे पता लगेगा, एक बार देखिए आप यहाँ पे ए और बी यानी दोनों के पास सिग्मा बॉन्ड दो थे, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो बना है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। स्टेबिलिटी किसकी हाई होती है, सिग्मा बॉन्ड की या पाई बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी हाई होती है, यानी दो सिग्मा बॉन्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल है। इसके पास क्या है, ब्रेक होने के बाद सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ से बना एक सिग्मा और एक पाई, यानी इसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो ज्यादा स्टेबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। जहां पर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर रिएक्शन हमारा कैसा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक
रिएक्शन, यानी डेल्टा H क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। ठीक, ये सारे पॉइंट्स को आप कहीं पर नोट डाउन करते जाइएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड आपका बन रहा। 2 सिग्मा बॉन्ड इट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल है, तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। जहां पर हम हीट प्रोवाइड करते हैं वहां होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका हो रहा है, तो ये कब फेवरेबल होता है, लो टेम्परेचर पर या हाई टेम्परेचर पर। एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर ये क्या होता है, इसको आप बोल सकते हैं फिजिबल होता है, या बोल सकते हैं फेवरेबल होता है, या और क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है। कुछ भी दिया हो एक ही मतलब है। ठीक है, यानी हाई टेम्परेचर पर ये फिजिबल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर एक और चीज। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि स्मॉलर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इसके बाहर निकलते हैं, एलिमिनेट होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड से हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, यानी अल्कीन बन जाता है। 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे ब्रेक होते हैं, तो क्या बनता है, 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। इट मीन्स यहाँ हो रहा है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये पॉइंट बन गया आपका। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमेशा आपका फिजिबल होता है हाई टेम्परेचर पे, तो एक पॉइंट आपका एक ये बन गया। ठीक है, अब हमें इसके अंदर पढ़ना है, एक आपका होता है अल्फा कमा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, और हमें एक और चीज पढ़नी है इसके अंदर, अल्फा कमा गामा एलिमिनेशन। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स क्या है, अल्फा बीटा और अल्फा गामा। अब यहीं पे जब हमने एग्जांपल लिया था तो हमने कैसे लिया था, 2 कार्बन लिया था हमने इस तरीके से, यहाँ ए और बी। ठीक है, अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन आप इससे समझिए। अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या है कि ये कार्बन जो है आपका, इससे आपका ए बाहर निकल रहा है, एक कोई एटम बाहर निकल रहा है ए। ठीक है, इसको हमने मान लिया अल्फा। ठीक है, ये कार्बन एटम आपका हो गया अल्फा। अब जिस कार्बन एटम से आपका कोई एटम बाहर निकला था, सपोज कीजिए इस कार्बन से हमारा एटम ए बाहर निकला, तो इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन एटम है उससे आपका बी बाहर निकल रहा है, तो इसके बगल वाला कार्बन जिससे आपका कोई दूसरा एटम बाहर निकल रहा है उसको हम कहेंगे बीटा। क्लियर है, यानी यहाँ पर ये रिएक्शन जो आपका हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हुआ हमारा अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्फा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। तो जैसे अगर सपोज कीजिए आपको दिया हो, ये मैं यहाँ रफ करके आपको समझा देती हूँ। अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ से आपका कोई एक एटम बाहर निकल रहा है और एक एटम आपका यहाँ से बाहर निकल रहा, ठीक, यहाँ से नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से एक एटम आपको बाहर निकला इस कार्बन से, तो ये हो गया अल्फा, ठीक, इसके बगल वाला होता है बीटा, ठीक है, ये हो गया गामा। तो यहाँ पे क्या होता है अल्फा गामा में कि अल्फा यानी इस कार्बन से एक एटम आपका बाहर निकला, फिर उसके बगल वाले कार्बन से कोई एटम बाहर नहीं निकलेगा, उसको छोड़ के, उसके बगल वाले को छोड़ के, उसके बाद जो तीसरा कार्बन एटम है वहां से आपका कोई एक एटम बाहर निकला। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया आपका गामा, ठीक है, ये हो गया आपका गामा। तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ, अल्फा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जब अल्फा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ तो यहाँ से ए निकला, यहाँ से आपका बी निकला, तो फाइनली आपका कोई ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। यानी यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है। इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन दे सकते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा था, एल्कीन का हो रहा था, बट यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो रहा, साइक्लोप्रोपेन, वहां पर हमारा अल्कीन फॉर्म हो रहा था। अगर आप एक और चीज इसमें एक आपका पॉइंट और बन सकता है, इसको मैं रफ कर रही हूँ, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, एक पॉइंट आपको मैं और समझा देती हूँ इसमें। जैसे हमने लिया था यहाँ पर हमने इसको कोई रिएजेंट दिया था, तो क्या हुआ था, ए बी हमारा बाहर निकला था, एलिमिनेट हुआ था, यही तो बन रहा था,
प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर हमारा अल्कीन बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये रिएक्शन जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ए और बी आपका बाहर निकल रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। बट इसको अगर आप अपोजिट तरीके से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, खुल रहा है, और क्या हो रहा है, ए और बी जो है दोनों से आकर अटैच हो रहे हैं। यही तो हो रहा है, ये जब ब्रेक हुआ डबल बॉन्ड तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ इस टाइप का हो रहा, ये ब्रेक हुआ यानी ये सिग्मा बना, और यहाँ पर इससे जुड़ गया ए और इससे जुड़ गया बी, यही तो था। ये यहाँ से ये ब्रेक होके फाइनली यही तो बन रहा, यानी कि जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है वो किसका रिवर्स है, एडिशन रिएक्शन का, वही चीज हो रही ना। तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन है किसका, एडिशन रिएक्शन का। एलिमिनेशन रिएक्शन रिवर्स है किसका, एडिशन रिएक्शन का, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है इसमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।